Hi guys and welcome back to Mathemagic. Today we will be covering exercise 1.5 of NCERT. So the first question says that we have to classify the numbers as rational and irrational numbers. अब हमें पता है कि अगर हम सिर्फ स्क्वायर रूट 5 को देखें तो दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि ख़त्म ही नहीं होता. अगर आप स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू निकालने स्टार्ट करोगे तो दैट विल नॉट एंड. उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. तो अगर हम किसी भी इर्रेशनल नंबर को, स्क्वायर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, उसको किसी भी रैशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको इर्रेशनल नंबर ही देगा. तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट पार्ट को, तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ 3 बच जाएगा. और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर. सिमिलरली अगर आप 2/7 जो है, इसको रूट 7 से रूट 7 कैंसिल किया, सिर्फ बचा क्या? 2/7. एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर. अब अगर आप 1/√2 को लिखोगे तो विच इज़ √2/2. एंड √2 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. तो रूट किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को आप किस एक रैशनल के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करोगे, वो आपको एक इर्रेशनल नंबर ही देगा. तो इसलिए इर्रेशनल नंबर हो गया. 2 पाई की वैल्यू इज़ 3.14. इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 3.14, इट इज़ 1.4 समथिंग. तो इसलिए वो इर्रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि किसी भी रैशनल को, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर. अब आप उसको किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ऐड करोगे तो वो आपको जो है इरेशनल ही देगा. तो इसलिए इरेशनल. ठीक है. अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. तो हम सबसे पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6. 3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 3√2. √3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2√3. और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √6. तो हम इसको क्या लिख देंगे? 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. नेक्स्ट क्या है? 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3. हमें क्या दिख रहा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि हमें क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है. तो ए स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर. तो 9 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 6 हो गया हमारा. ठीक है. अब उसके बाद क्या है? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर निकालना है, विच इज़ हमें क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है. तो ए यहाँ पे क्या है? √5. तो यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर यानी 5, √2 का स्क्वायर यानी 2, प्लस 2 √10, यानी कि हमारा क्या हो गया? 7 प्लस 2 √10. फाइनल आंसर आ गया. फिर दूसरे क्वेश्चन में अगेन मुझे a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है. तो हम क्या करेंगे? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज़ 5 माइनस 2. और हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस. अच्छा, अगर आपको याद हो पाई, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, से पाई इज इक्वल टू c/d. दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल. अभी मैंने ऊपर बोला था कि पाई तो इर्रेशनल है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि पाई को आप c/d की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पे c सर्कमफ्रेंस है और d डायमीटर है. तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स को तो हम p/q फॉर्म में जो है शो ही नहीं कर सकते हैं. तो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? अच्छा, एक बात बताओ, हमें पता है कि 2πr जो होता है वो सर्कमफ्रेंस होता है. अब 2 और r मिलके क्या हो जाता है? d. तो यानी d इंटू पाई इज इक्वल टू सी, और पाई की वैल्यू क्या आ गई? c/d. तो हमारे को ये ऐसा कोई मत सोचना ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ये बस आपको नॉर्मल सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला से ही आया है. अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें पता है कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है. व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद अ स्केल वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. हमें सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है. वी कैन नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू. देयरफॉर वी मे नॉट रियलाइज वेदर c और d इज इरेशनल. द वैल्यू ऑफ पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, पाई की वैल्यू ये होती है पर हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं. तो इसलिए हम कोई कॉन्ट्रडिक्शन इस क्वेश्चन में हो नहीं रही.
Okay, now let's look at question number 4, which says that represent square root of 9.3 on the number line. हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये याद रखना. तो हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ए बी लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इज़ ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये है 9.3. और हम इस बी को ए बी को एक्सटेंड कर देंगे टिल पॉइंट सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे सच दैट ओ सी इज द डायमीटर, यानी लेट से ओ जो है उसका रेडियस होगा और ओ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.3 डिवाइड बाई 2. वो कहाँ से आया, क्योंकि देखो अगर ये 9.3 है यहाँ तक और ये 1 है तो ये पूरा ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10.3 और उसका रेडियस हमें निकालना है, तो यानी ओ सी विल बी द रेडियस ना, अगर ओ इज़ द सेंटर तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 10.3 डिवाइड बाई 2. तो अगर हम ऐसा कुछ सेमी सर्कल बनाएं विद ए सी एज द डायमीटर तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, और ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें एक बी डी परपेंडिकुलर बनाना है. ये याद रखना, हम परपेंडिकुलर जो ये बना रहे होंगे ये हम अपनी पेंसिल और कंपास से बनाएंगे रादर देन द प्रोट्रैक्टर. उसके बाद यहाँ पे हमने बी डी, ये पॉइंट हो गया टी, और इस अगर मैं इस डी को ओ के साथ ज्वाइन कर दूँ तो इस ओ डी की वैल्यू तो अभी मैंने बताई दिस ओ डी विल बी द रेडियस, और रेडियस हमें पता है 10.3 डिवाइड बाई 2 है. अब उसके बाद ये वाली वैल्यू जो है वो 1 है, ये ओ सी की वैल्यू जो है वो ओ सी की वैल्यू क्या है 10.3 डिवाइड बाई 2. तो ओ बी की वैल्यू जो क्या आ जाएगी 10.3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज़ 8.3 डिवाइड बाई 2. नाउ हम अगर पाइथागोरस थ्योरम से इस, हमें पता है ये 98 डिग्री है, ये 8.3 डिवाइड बाई 2 है, ये 10.3 डिवाइड बाई 2 है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे हमें पता है कि ओ डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. ओ डी स्क्वायर अभी मैंने बताया 10.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, और ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर. तो हम बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं 10.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 8.3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर. एंड हम थोड़ी सी अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बी डी का स्क्वायर इज नथिंग बट 9.3, यानी बी डी की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3. तो ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ 9.3 का रूट. तो अब हम इसको कंपेयर करके हम यहाँ से अगर हम एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं बी से लेके लेट से हम एम तक लेके जाएं विच इज़ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 एंड वी विल से दैट बी एम इज स्क्वायर रूट ऑफ 9.3. ठीक है, आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज़ वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. तो सबसे पहला क्या है 1/√7. तो हम क्या करेंगे √7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. तो नीचे अगर हम √7 से कर रहे हैं तो नीचे आ गया सिर्फ 7 और ऊपर आ गया √7. तो हमारा आंसर क्या हो गया √7 डिवाइड बाई 7. अब नेक्स्ट चीज़ क्या है a माइनस बी. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 1/(7 माइनस (6). तो हमें नीचे क्या दे रखा है a माइनस बी दे रखा है. अगर मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. हमें पता है क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर विच इज़ 7 माइनस 6 विच इज़ 1. तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया और न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 हो गया. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, हमें a प्लस बी दे रखा है. हमें क्या चाहिए a माइनस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे उसी सेम टर्म से. अभी मैंने बताया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी कि 3. तो डिनोमिनेटर तो हो गया 3 और ऊपर न्यूमरेटर में √5 माइनस √2 एज इट इज़ आ जाएगा. फिर फोर्थ पार्ट में अगेन हमें दिख रहा है कि √7 माइनस √2 है. तो हम वही a माइनस बी दिख रहा है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में a² माइनस बी स्क्वायर विच इज़ √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3. तो डिनोमिनेटर में आ गया 3 और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा √7 प्लस √2, सिर्फ √7 प्लस √2 बच जाएगा.
तो आई होप आप लोगों को ये वाली एक्सरसाइज समझ आई हो. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट करना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आई विल बी ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोज़. So please like, share and subscribe. Thank you.